राष्ट्रीय जनता दल ने मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में भव्य अभिनंदन समारोह का आयोजन किया। दरभंगा में समारोह की अध्यक्षता दरभंगा जिलाध्यक्ष उदय शंकर यादव ने की। यह आयोजन मुख्य सचेतक एवं विधान पार्षद अब्दुल बारी सिद्दीकी के सम्मान में किया गया था। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि बोलते हुए अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा, हम समाजवादी विचारधारा से आते हैं और समाज के वंचित वर्गों के उत्थान के लिए सदैव समर्पित रहे हैं। हमारा उद्देश्य केवल शहरी क्षेत्रों का विकास नहीं, बल्कि ग्रामीण अंचलों में भी स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क और सिंचाई जैसी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना है। हमारी विचारधारा प्रतिशोध की नहीं, बल्कि परिवर्तन की है। हम भूतकाल के विवादों में उलझने के बजाय वर्तमान को संवारकर स्वर्णिम भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं। इस अवसर पर भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री अली अशरफ फातमी भी मौजूद थे, जिन्होंने कहा कि छात्र जीवन से ही हमारी मांग रही है कि शिक्षा पर बजट का 10% हिस्सा आवंटित किया जाए। विधायक ललित कुमार यादव ने कहा, हम समाजवादी विचारधारा के अनुरूप समावेशी और समानता आधारित उत्कृष्ट शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देना चाहते हैं। पूर्व विधायक फराज फातमी ने बिहार में उच्च शिक्षा की दुर्दशा पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बिहार में उच्च शिक्षा का सकल नामांकन अनुपात मात्र 13.4% है और 66% से अधिक लोग इससे वंचित हैं। पूर्व विधायक ऋषि मिश्रा ने कहा कि शिक्षा को घर घर तक पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है। इसके साथ ही लगातार कार्यकर्ताओं ने जिंदाबाद के नारे लगाए, युवा नेताओं की सक्रिय भागीदारी रही और इस आयोजन में लगातार कई दिनों से तैयारियों में लगे। प्रेमचंद यादव उर्फ भोलू यादव ने अपने उद्बोधन में पूर्व महापौर ओम प्रकाश खेड़िया, अफजल अली खान, विनोद मिश्रा, गणेश भारती, रामचंद्र यादव, भोला सहनी, महापौर अंजुम आरा, उप महापौर नाजिया हसन समेत तमाम अतिथियों का स्वागत किया और कार्यक्रम को पूरी तरह से सफल बताया। धन्यवाद ज्ञापन प्रेमचंद यादव उर्फ भोलू यादव ने किया। मैंने अपने तकरीर के दौरान कहा है कि ये अभिनंदन समारोह नहीं है, ये टास्क जो सौंपा गया है उससे मुझे सचेत किया गया है, बस। जो सर अभी आपने देश के बारे में बताया, देश की चिंता की है, खासकर तो जिस तरह का अभी स्थिति बनती जा रही है भारत में, जिस तरह से आपने बताया अभी कि नहीं एकजुटता की आवश्यकता है, जिस तरह से आपने क्या कहेंगे, क्या लगता है? हमने अपने वक्तव्य में जो बातें रखी हैं, अगर आपको अच्छी लगी हो तो उसी को चला दीजिए। मैं तो यही कह रहा हूँ कि संविधान की कसम हम खाते हैं, प्रधानमंत्री खाते हैं, एमपी खाते हैं, एमएलए खाते हैं, मगर संविधान का जो 4 प्रियम्बुल है जिस पे टिका हुआ है उसके खिलाफ हम कितना कर रहे हैं, वो कितना कर रहे हैं, इसकी विवेचना होनी चाहिए, इसका विश्लेषण होना चाहिए। लालू जी के करीब आप रहते हैं, 2025 विधानसभा चुनाव की क्या तैयारी चल रही होगी, क्या रणनीति चल रही है? 2025 विधानसभा चुनाव की क्या रणनीति चल रही है लालू जी की? आप बहुत करीब रहते हैं। अभी आपको हम बता दें कि आप न्यूज में दे दीजिए, अब दुश्मन सचेत हो जाए, अभी ये नहीं करें। ये आपने कहा 2 नारा ही चलता था, अभी एक और नारा चल रहा है, कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो कटोगे, ये क्या? और उसके कटोगे तो बटोगे वो बोलते हैं, इसमें ईर्ष्या की बू आती है। हम कहते हैं कि एक बनेंगे नेक बनेंगे, ठीक है? हम कहते हैं कि एक बनेंगे नेक बनेंगे, इसमें प्यार का भाव है, ईर्ष्या का नहीं है। अच्छा सर, एक सवाल आपसे मेरा था, उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस को कहा कि ईवीएम का रोना बंद कीजिए अब, और जो नतीजे आते हैं चुनाव के उनको आप स्वीकार करें। हमने न उनको सुना है तो उस पर हम कैसे प्रतिक्रिया दें? हम सुनेंगे तब बताएंगे। अच्छा, दूसरा सवाल है, कल यहाँ पे तेजस्वी यादव आए थे, उन्होंने योजना का एक शुभारंभ किया, माँ बहन योजना का, बिहार में महिलाओं को सम्मान देने के लिए। कल यहाँ जदयू कार्यकारिणी की बैठक थी, उसमें कई नेता जदयू के आए हुए थे, उन्होंने कहा कि राजनीति से क्या भरोसा किया जाए, जो माँ बहन की इज्जत देती है वो क्या माँ बहन सम्मान योजना करेगी? अच्छा देखिए, दो आप पूरा दीजिएगा तब हम बताते हैं। उन्होंने तेजस्वी जी की सरकार बनेगी
तब उन्होंने कहा कि हम ये नई योजना लॉन्च करेंगे, माँ बहन की योजना। ठीक है, अब दूसरा क्या था पार्ट आपका? दूसरा पार्ट मेरा था सर कि उन्होंने कल कहा, नेताओं ने, जदयू के नेताओं ने इसमें कटाक्ष करते हुए कि जिन लोगों ने बिहार ठीक समझ गए। आप पत्रकार हैं, आप 1990 से लेके अब तक का जो सरकारी आंकड़ा है क्राइम फिगर, रेप का, महिला उत्पीड़न का, समझा के जितना रॉबरी का, लूट का, वो फिगर आप जारी कर दीजिए। वो फिगर से आप कंपेयर कर लीजिए कि हमारे राज्य में कम था या इनके राज्य में कम। अब दूसरी बात क्या है कि इन चीज़ों को अगर आप पढ़े लिखे लोग हैं तो आप कंपेयर कीजिए ना कि 1990 में क्या क्राइम फिगर था, और आप जो है सिर्फ नारा करते रहिए कि साहब औरतें नहीं निकलती थी, फलना नहीं निकलती थी। तो लगता है शादी भी ऐसा बंद था हमारे राज्य में, कोई आदमी ऐसे नहीं होता था, कुछ चलता ही नहीं था, स्कूल कॉलेज सब बंद हो गए थे। ये नारा गढ़ने में भाजपा और एनडीए माहिर है। अगर भाजपा और एनडीए को दम है तो 1990 से लेके अब तक का क्राइम फिगर रिपोर्ट जो है वो सार्वजनिक प्रेमचंद यादव जी पार्टी के दिग्गज नेता टूटे हैं सम्मेलन में और अब्दुल बारी सिद्दीकी का अभिनंदन हुआ, क्या कहेंगे, कितना सफल रहा है? हम लोग के नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी जनाब अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब को विधान परिषद के मुख्य सचेतक मनोनीत होने पर मिथिलांचल के लोगों में एक खुशी की माहौल है, हर्षोल्लास की माहौल है, और उस माहौल में उनका स्वागत किया गया है, अभिनंदन किया गया है। क्योंकि हम लोग के नेता का अभी कोई प्रोग्राम ऐसा नहीं हुआ है, इसीलिए हम लोग उनके बहाने हैं। अभी हमारे नेता आदरणीय अब्दुल बारी सिद्दीकी ने बताया कि सबसे पहले तो अभिनंदन करवाते ही नहीं है। सही बात है कि हम लोग बहुत बार कहने के बाद उन्होंने आज का समय दिया गया, और बहुत बार कहने के बाद जब समय दिया गया, क्योंकि उनका 1 दर्जन से ज़्यादा मंत्रालय वो रख चुके हैं अपने पास जब वो सरकार में थे, लेकिन आज तक वो अभिनंदन समारोह सही में नहीं करवाए थे। लेकिन हम लोग चाह रहे थे कि एक हमारा अगर आदरणीय अब्दुल बारी सिद्दीकी के कार्यक्रम को रखा जाता है तो इस पर जितने भी हम लोग के युवा साथी हैं और जितने भी वर्कर हैं वो एक चार्ज हो जाता है। क्योंकि हमको 2025 में यहाँ के मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी यादव जी को बनाना है, इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि किसी भी बहाने हम लोग का एक प्रोग्राम होता रहे, लोगों से मिलते रहे, हर एक दुख सुख के साथ हम लोग रहें, और इसीलिए हम लोग अभिनंदन समारोह रखे थे ताकि हमारे महागठबंधन के सभी साथी यहाँ आवे, उपस्थित हो और हम लोग को चार्ज करे। बड़े गार्जियन जो भी लोग आए हैं, बड़े लीडर, वो हम लोग को चार्ज करे, हम लोग उनके दिशा निर्देश पर सभी जगह जाके अपने लोगों के साथ दुख सुख में साथ रह के और उनका दुख सुख में भागीदारी ले और अपने अपने लोगों को बतावे कि हम लोग के नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को और हम लोग के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी को 2025 में हम लोग मुख्यमंत्री बना के बिहार को विकास की ओर ले जाए। क्योंकि हमारे नेता आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी जब सरकार में आए तो 17 महीना आपने देखा होगा कि उन्होंने नौकरी का वादा किया, नौकरी दी है। तो हम उनसे आग्रह करेंगे कि इसी तरह हम लोग के मिथिलांचल को देते रहिए, यही कहा के हम अपनी बात को बयान देते हैं। धन्यवाद। उन्होंने एक कार्यकर्ता शिविर करने, प्रशिक्षण शिविर की बात की, उसकी तैयारी? हमारे नेता आदरणीय अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब ने अभी बोले हैं कि यहाँ एक परीक्षण की व्यवस्था की जाए ताकि सभी लोग हम लोग जो है उसमें सीख समझ ले कि हमको क्या लोगों के बीच रखना है और क्या समझना है, दुख सुख में साथ रहना है, और हम लोग तरीके से तैयार होकर 2025 की तैयारी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को भी